हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे KVPY के बारे में, यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में, जो कि एक नेशनल फेलोशिप स्कीम है उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस फील्ड में रिसर्च को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, है ना। तो आइए वन बाय वन KVPY की सारी डिटेल्स को हम देखते हैं। तो हम कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम KVPY के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर हम नोटिफिकेशन कब आता है इसके बारे में देखेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स के लिए उसको चेक करेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है KVPY फेलोशिप का, फिर उसको देखेंगे, और लास्ट में हम इस फेलोशिप अमाउंट कितनी है इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट KVPY से। ठीक है, तो अगर हम KVPY की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, फेलोशिप स्कीम, जिसको स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस डिपार्टमेंट ने 1999 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी फेलोशिप स्कीम की शुरुआत की। और इस योजना का, इस फेलोशिप का मेन मकसद यही है कि बच्चों को एनकरेज किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, ताकि उनको साइंस फील्ड में रिसर्च को अपना कैरियर बनाने में क्या मिले, सहायता मिले, है ना। और इससे इंडिया में रिसर्च भी प्रमोट होगा। तो ये इस फेलोशिप का मेन मकसद है। ठीक है, तो हमने अबाउट KVPY तो देख लिया। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो KVPY का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है वो हर साल 11 मई यानी कि टेक्नोलॉजी डे के दिन आता है, नहीं तो सेकंड संडे ऑफ जुलाई को आता है। ठीक है, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आए बच्चे KVPY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैंने KVPY की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर उस पर विजिट करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केवल इंडियन स्टूडेंट्स ही इस फेलोशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी फॉरेन स्टूडेंट इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। क्लियर। चलिए, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टूडेंट्स को यहाँ 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है। पहला स्ट्रीम SA, दूसरा स्ट्रीम SX और तीसरा स्ट्रीम है SP। ठीक है, और तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रीम SA की बात करें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका 10th क्लियर हो चुका है और 11th में वो इनरोल होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और अगर वो इनरोल होने के लिए रेडी हैं 11th में, तो वो KVPY का जो पहला सिलेक्शन स्टेज है एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन KVPY फेलोशिप का जो बेनिफिट अमाउंट है वो उनको तभी मिलेगा जब वो आगे चल के किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं और उनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट स्कोर परसेंटेज में मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इस एग्रीगेट स्कोर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को, वहाँ ये क्राइटेरिया 50% का है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्ट्रीम SA की। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम। नेक्स्ट स्ट्रीम आप देख रहे हो SX। तो ये वो स्टूडेंट्स है जो 11th क्लियर करके 12th में इनरोल होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं KVPY का, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद उनको KVPY की फेलोशिप बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो आगे चल के किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं और उनका भी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्रीगेट परसेंटेज मिनिमम 60% होना चाहिए। क्लियर। और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये क्राइटेरिया 50% का है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये बात तो समझ में आ रही है कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट जो पहला स्टेज है सिलेक्शन का वो दे सकते हैं, लेकिन जब तक 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60% एग्रीगेट नहीं आएगा तब तक आपको फेलोशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रीम की। थर्ड स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम SP। तो ये वो बच्चे हैं जो 12th क्लियर कर चुके हैं और किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फर्स्ट ईयर में इनरोल होने के लिए रेडी हैं। तो अगर 12th क्लियर कर चुके हैं और इनका परसेंटेज
कितना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इनका एग्रीगेट परसेंटेज 60 है या इससे ज़्यादा है तो वो इस फेलोशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अगेन थोड़ा रिलैक्सेशन है, यहाँ एग्रीगेट स्कोर साइंस में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, यानी PCB और PCM का मिलाकर एग्रीगेट स्कोर 50% होना चाहिए फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया 60% का है। ठीक है, अगर आपका 60% के नीचे एग्रीगेट स्कोर है तो आप इस KVPY फेलोशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर? तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करें कि स्टेप्स टू कंप्लीट एप्लीकेशन सक्सेसफुली। जब KVPY का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, तो उसका स्टेप्स क्या है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपनी सारी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी, फिल करना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट सेंटर भी सेलेक्ट करना होगा, जहां आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कीजिए। फिर अपना फोटो, सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद लास्ट में जब आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेमेंट करेंगे तो आपने इसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर KVPY का 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, और एप्टीट्यूड टेस्ट वही होता है जहां आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया। क्लियर? एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू एक कमिटी लेती है, और वो कमिटी होती है किसके अंडर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी बेंगलोर में जो लोकेटेड है उसका एक कमिटी होती है। वो कमिटी उन बच्चों का इंटरव्यू लेती है जो पहला स्टेज क्लियर करके आते हैं, और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर पर फिर मेरिट लिस्ट बनती है, और फाइनली बच्चों का KVPY फेलोशिप के लिए सिलेक्शन होता है। और अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब फेलोशिप बेनिफिट कितना है, तो अगर हम बात करें स्ट्रीम SA SX SB के लिए जो मंथली फेलोशिप है वो 5,000 रुपीज़ का है, और जो एनुअल ग्रांट है वो 20,000 रुपीज़ का है। लेकिन अगर स्टूडेंट किसी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेता है, यानी जहां BSc के बाद MSc भी होगा, तो इंटीग्रेटेड कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसको मंथली फेलोशिप 7,000 का मिलेगा और एनुअल ग्रांट 28,000 का मिलेगा। तो ये बात हो गई फेलोशिप अमाउंट की। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारी डिटेल्स किसके बारे में, KVPY के बारे में पता चली। और जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता हूं। क्या? एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 का KVPY एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 जो कंडक्ट होगा 22 मई 2022 को। तो मेरे तरफ से सभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि आपको इस सेशन में KVPY से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और सभी इंफॉर्मेशन क्लियर कट पता चल गई होगी। थैंक यू।